हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जयप्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल DMJ पर। और आज हम लोग क्लास 10th BSEB के लिए रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं लेकर आए हैं। अगर आप इस चैप्टर का तैयारी किए होंगे तो आप क्वेश्चन के थ्रू आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, मेरी तैयारी किस प्रकार की है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सअभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो देखिए, सअभाज्य संख्याओं का मसा जो होता है वह एक होता है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे 2 एक सअभाज्य संख्या है और 3 भी है, सअभाज्य संख्या है। आप 2 को लिखिएगा तो 2 गुने 1 लिखिएगा और 3 को लिखिएगा तो 3 गुने 1 लिखिएगा। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन आप देखिएगा तो 1 है कॉमन, तो इसीलिए इसका जो मसा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसह 19 है, तो उनका लसह होगा। तो देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, यही होता है। और यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है 2166 और यहाँ LCM आपको ज्ञात करना है, तो LCM वैसे ही रहेगा और HCF दिया हुआ है 19, तो LCM बराबर हो जाएगा 2166/19। आप इसको काटिएगा तो 144 बार में कट जाएगा और 144 आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यह जो BSEB बोर्ड में पूछा गया है 2021 में फर्स्ट सीटिंग का यह क्वेश्चन है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तो लसह होगा। तो देखिए, यहाँ जो लसह होगा इसका a एवं b का वह होगा, देखिए ये दोनों में 2 है, 2 कॉमन है, तो 2 का जो अधिकतम पावर होता है वही लिखा जाता है। तो 2 का अधिकतम पावर कितना है, तो 2 के पावर 4। अब यहाँ जो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 है, तो 5 लिख देंगे। और 7 कॉमन नहीं है फिर भी लिखा जाता है, और 3 नहीं है तो भी 3 लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ से आप 2 के पावर 4 यानी कि 16 और गुने और 5 और गुने 7 गुने 3, और देखिए 16 पचे 80, 80 8 सते 56 और 56 तिया 168, यानी कि आपका 168 यानी कि 1680 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी विषम पूछे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस में 1 होता है। विषम अगर पूछे तो प्लस में 1, और अगर आपको सम में पूछता है तो प्लस में 2 हो सकता है, प्लस में 4 हो सकता है, प्लस में 6 हो सकता है। इस तरह से, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम मान के चलते हैं 4m + 1, तो m बराबर आप 0 ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1, और m बराबर आप 2 ले लीजिएगा तो 4 गुने 2 + 1, तो 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ 9 हो गया, यहाँ 1 हो गया,
और यहाँ देखिए 1 भी आपका विषम संख्या है और 9 भी आपका विषम संख्या है, इसीलिए 4m + 1 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप आसानी से पता कर ले सकते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन सी में आपको 13 दिख रहा होगा, 27 भी आपका जैसे कि अभाज्य संख्या नहीं है, 35 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है और 36 भी आपका नहीं है। ये सब की सभी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है। तो 13 यहाँ आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होता है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसको हम उसी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे देखिए 17 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। 100 को देखिए तो 100 का हो जाएगा 10, तो 10/1 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका। और यह 4 और +5, इसका 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5 4 9। 9 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। और √4 यानी कि 2, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए अब 7वां क्वेश्चन है आपका कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो देखिए 144 का आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो वो होता है 144 का करिए, देखिए 2 से तो हो जाएगा 7 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 72 हो जाएगा, 2 से 36 हो जाएगा और 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा। तो इसमें 2 का घात पूछा है, तो 2 का घात कितना है, 4 है। तो यहाँ आपका जो है कि 4 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है वह p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ 1/144 को हम लिख सकते हैं कि 1/12, 144 का वर्ग होता है, ये वर्गमूल होता है 12। तो यहाँ पर देखिए ये p/q के रूप में लिखा गया, तो इसीलिए यह ऑप्शन ए ही आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ जो होता है अभाज्य संख्या का कंडीशन यह होता है कि वह एक और स्वयं से विभाज्य होता है। तो 91 देखिए 13 से भी विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है और 213 जो है 213 3 से भी विभाज्य है, 3 से 3 7 21, 3 एकम 3, तो यह 3 से विभाजित है। और एक और स्वयं यानी कि इसको जो है अभाज्य के लिए 1 से विभाजित होना चाहिए और 213 से, तो यह जो है कि नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा तो आप 41 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो 1 से और केवल 41 से विभाज्य है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत यानी कि मतलब जैसे कि रिपीटेड मतलब रिपीटेड संख्या पूछ रहा है कि जैसे इसे भाग दिया जाए तो मतलब 30 में भागा देंगे 50 से, तो इसका जैसे कि लिमिट एक वैल्यू निश्चित मान ना आए। तो देखिए वह संख्या हो जाएगा देखिए जिसके बटा में 5 का गुणनफल होता है, जिसके बटा में 5 का गुणनफल होता है वह कभी भी जैसे कि अशांत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए नीचे आप 5 का गुणनफल नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और बाकी जितना भी जो होगा आपका जो ऐसे कि 5 का गुणनफल बटा में वह होता है शांत होता है। और यहाँ पर 39/243 जैसे कि आपका क्या है, अशांत है।
अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर बोल रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय गुणे अपरिमेय। परिमेय गुणे अपरिमेय हमेशा होता है, आप ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय ही होता है। परिमेय गुणे अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है, इसीलिए आपका जैसे कि हमेशा क्या होता है, ऑलवेज अपरिमेय होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 45 तथा 60 का मौसा। तो देखिए 60 यहाँ और 45 से आप भाग दीजिए तो एक बार में, तो यह कितना हो जाएगा 45। अब नीचे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 को भाग दीजिए 45 में, तो 15 तिया 45, ये भी कट जाएगा। तो 15 आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन डी में देखिए, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे 45 को हम लिख सकते हैं 15 गुने 3, और इसको लिख सकते हैं 60 को 15 गुने 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन HCF का जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ 15 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।